अगर आप भी अपना आईटीआई कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में कंप्लीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको करियर का ढेरों सारा स्कोप दिखता है। आज हम बात करने वाले हैं आईटीआई के ऐसे ट्रेड के बारे में जिन्हें बहुत सारे कम ही लोग जानते हैं। जैसे ही आप आईटीआई करने जाते हैं या फिर आप आईटीआई करने की सोचते हैं तो आपके सामने ढेरों सारे ट्रेड दिमाग में आते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन हो गया, फिटर हो गया, मशीनिस्ट हो गया। इस तरीके के बहुत सारे ट्रेड आपके आते हैं दिमाग में। लेकिन एक ऐसा भी ट्रेड है जिसकी डिमांड गवर्नमेंट तथा प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा हो चली है। और आजकल देखें तो जितनी सारी पीएसयू कंपनियां हैं या फिर जितनी सारी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट को ज़्यादा हायर कर रही हैं। इसका मतलब अगर आपने कोपा से आईटीआई किया हुआ है तो आपको प्राइवेट तथा गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब की कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, क्योंकि आज के इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि गवर्नमेंट जॉब में क्या स्कोप है, प्राइवेट जॉब में क्या स्कोप है और क्या सैलरी स्टैंडर्ड रहता है। सभी बातों के बारे में आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी। अगर हम बात करें आपके विभिन्न कंपनियों के बारे में तो जितनी सारी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं वहाँ पे जितना सारा डाटा तैयार किया जाता है, किसी एम्प्लॉय का डाटा तैयार किया जाता हो या फिर सैलरी स्ट्रक्चर तैयार की जाती हो या फिर जितने भी सारे काम हैं सारे के सारे कंप्यूटर ऑपरेटर के द्वारा ही हो रहे हैं। और अगर आपने कोपा से आईटीआई कर लिया तो आपको कंप्यूटर का पूरा नॉलेज हो सकता है। इसी के बेसिस पे सभी लोग कोपा से जितने लोग करते हैं आईटीआई, उन सभी लोगों को आसानी से जॉब मिल जाती है। अगर हम बात करें तो कोपा वाले कैंडिडेट के लिए नोएडा, गुरुग्राम, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद और पुणे जैसे जगहों पे आसानी के साथ जॉब मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे फैक्ट्री भी बहुत हैं। और इसके अलावा कोपा से आईटीआई अगर आप किए हुए हैं तो आपके पास कंप्यूटर के अच्छे नॉलेज होने के कारण आप विभिन्न सारे ऑफिसेस में भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप कई सारे इंस्टीट्यूट में भी कंप्यूटर ऑपरेटर के पोस्ट पे काम करते हैं। तो अगर आपने कोपा से आईटीआई किया हुआ है तो आपको किसी भी प्रकार की जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। वहीं बात करें हम गवर्नमेंट सेक्टर के जॉब की तो गवर्नमेंट सेक्टर के जॉब में जितनी सारी पीएसयू कंपनियां हैं, जैसे कि आपका बेल हो गया या बीएचईएल हो गया या आपका हेल हो गया, इसी तरीके से जितनी सारी कंपनियां हैं जो कि आपकी पीएसयू कंपनियां हैं, पीएसयू कंपनी में भी आप एज ए बिगनर कोपा से अगर आपने आईटीआई किया हुआ है तो आप कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा कोपा से अगर आपने आईटीआई किया हुआ है तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, चूँकि आपको पता है कि हर राज्य का इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट अलग अलग होता है, तो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में और आजकल तो एसएससी के थ्रू भी जो वैकेंसी है ये कोपा की बहुत ज़्यादा आ रही है। और लगभग एसएससी की तरफ से पहले यह वैकेंसी एसएससी की तरफ से नहीं निकाली जाती थी कंप्यूटर ऑपरेटर के पोस्ट के लिए, लेकिन जैसे जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर की डिमांड बढ़ती जा रही है तो कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट से अगर आपने आईटीआई किया हुआ है तो इसके लिए हर साल आपकी वैकेंसी एसएससी के थ्रू देखने के मिल रही है। वहीं बात करें आप अगर रेलवे की, चूंकि आपको पता है कि आईटीआई वाले स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा जो जॉब्स निकलती हैं वो आपके इंडियन रेलवे में ही निकलती है। तो इंडियन रेलवे में भी आपका कोपा के लिए अलग से वैकेंसी निकलती है और कोपा के अलावा जितने सारे और ब्रांचेस हैं वहाँ पे भी आपके आईटीआई की ज़बरदस्त वैकेंसी निकलती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस ब्रांच के बारे में लगभग पूरी जानकारी ले पाए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।